नमस्कार दोस्तों, क्या पीरियड में नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर महिला कभी न कभी ज़रूर पूछती है। कितनी बेबसी है इस सवाल में, और माँ की पूजा ना कर पाने की तड़प भी। कितने दुख की बात है कि एक बेटी को अपनी माँ के पास जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। एक तरफ तो हम पीरियड की पूजा कर रहे हैं माँ कामाख्या के रूप में, दूसरी तरफ हम अपनी ही बहू बेटियों को पीरियड्स में माँ की पूजा करने से रोक रहे हैं। यह क्या है? महीने के कुछ दिनों में हम अपनी ही बेटियों को अपवित्र समझ रहे हैं। फिर जब हमारी बेटियाँ धर्म के खिलाफ हो जाती हैं, फिर आपको बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है कि आजकल की जो पीढ़ी है वह धर्म को मानती ही नहीं है। तुम धर्म के नाम पर इस तरह की फिजूल बातें करोगे, फिर अपने बेटियों से कैसे उम्मीद करोगे कि बेटियां धर्म को सम्मान देंगी? देखिए, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी कि उन 5 दिनों में पूरी तरह साफ सफाई रखी जा सके। इसीलिए महिलाओं को अलग कमरे में रखा जाता था। मंदिर भी दूर होते थे। गांव में सिर्फ एक ही मंदिर होता था, वह भी गांव से बाहर। तो बिना साफ सफाई के मंदिर कैसे जाएं? इसलिए वो मंदिर नहीं जा पाती थी। पर आज हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, मंदिर भी घर में ही है। पीरियड्स में भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, फिर नवरात्रि पूजा क्यों नहीं कर सकती? पहले तो महिलाओं को काम से छुट्टी दी जाती थी ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सकें, पर आज उल्टा है। आज पूजा की मनाही है पर काम पूरा लिया जाता है। और कुछ ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि नवरात्रि व्रत के बीच यदि पीरियड आ जाए तो व्रत कर सकते हो, लेकिन पूजा मत करो। पूजा किसी और से करवा दो। अकेले हो तो मंदिर से पंडित को बुलवा लो, रोजाना पूजा करवाओ, और जब 4 दिन बाद शुद्ध हो जाओ तब पूजा कर सकते हो। अरे, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? नवरात्रि सिर्फ 9 दिन के होते हैं। 9 दिन की पूजा, यज्ञ व पाठ से ही नवरात्रि पूर्ण होती है। अगर हमने एक दिन भी छोड़ दिया तो नवरात्रि कैसे पूर्ण होंगे? और किसी और से पूजा कराने के लिए उसको इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। ज़्यादातर लोग नवरात्रि इसलिए कर लेते हैं कि अच्छा खाने पीने के लिए मिलेगा। ऐसे में अगर आपके अखंड ज्योति जलाई है तब तो और भी मुश्किल। उसे तो जल्दी जल्दी संभालना पड़ता है, कोई और कैसे करेगा? फिर अखंड ज्योति बुझ जाती है। जब आप माँ को महत्व ही नहीं दोगे तो माँ आपके घर कैसे रुकेंगी? और अगर किसी पंडित को बुलाकर डेली पूजा करवाओगे तो सबसे पहले तो आपने अपना मजाक बनवा लिया। जो चीज़ आपकी पर्सनल थी उसका ढिंढोरा पीट दिया। अब सबको पता चल गया है कि आपका पीरियड चल रहा है। और दूसरा, नवरात्रि में पंडितों के रेट कितने हाई होते हैं यह सबको पता है। 5 दिन की पूजा का वो कितना चार्ज लेंगे यह बताने की ज़रूरत नहीं है। और कितनी चालाकी छुपी है इन सब रोक टोक में, यह हम समझ ही नहीं पाते। जो पंडित हमें पीरियड में नवरात्रि की पूजा करने से मना करते हैं, वह उन दिनों हमारे घर पूजा का पैसा ले रहे हैं। अरे, जब तुम हमारे ऊपर बंदिशें लगा रहे हो तो पीरियड के दिनों में जब हम बुलाएं पूजा के लिए तो तुम्हें बिना कोई दक्षिणा लिए पूजा करनी चाहिए। पर नहीं, तुम्हारी दुकान इसी से चलती है, इसलिए तुम कहते हो कि पीरियड्स में पूजा करने से पाप लगता है। मुझे कोई एक ऐसी स्त्री दिखा दो जिसे पीरियड में पूजा करने से पाप लगा हो। और क्या पाप लगेगा? इस सवाल का जवाब जब वो नहीं दे पाते तो कहते हैं अगले जन्म में भुगतोगे। अरे, किसने देखा है अगला जन्म? कोई है यहाँ पर जो बता सके कि अगले जन्म में हमें यह पाप लगा? वह तो छोड़ो, क्या आपको पता है कि पिछले जन्म में आपने कौन से कर्म किए थे? नहीं ना, तो ना पास्ट है ना फ्यूचर, जो है बस आज है। यही एक जन्म है आपका, और उसमें भी ना जाने कितने लोग आपके जीवन पर हावी रहते हैं और अपने अनुसार आपको नचाते हैं। हमें सिर्फ एक जीवन मिला है अपने अनुसार जीने के लिए, वह भी हम दूसरों के अनुसार जीते हैं। नवरात्रि हर 6 महीने में इसलिए आते हैं कि माँ से हमें शक्ति मिल सके। इन दिनों माँ की आराधना से मन में
पॉजिटिविटी आती है, हमें शक्ति मिलती है, वह भी आप पीरियड की वजह से छोड़ देते हो। तभी तो महिलाएं शक्ति के सामने पुरुषों से भी पीछे हैं। यह एक सोची समझी साजिश है कि महिलाओं को डराकर 5 दिन पूजा से रोक दिया जाए। तो ऐसे में तो उनके कई त्योहार छूट जाएंगे, कई बड़ी पूजाएं छूट जाएंगी। यहाँ तक कि कोई भी 40 दिन की साधना महिलाएं नहीं कर सकती। उन्हें कहा जाता है कि पीरियड के 5 दिन छोड़ दो, फिर कंटिन्यू करो। लेकिन 40 दिन का तो संकल्प टूट गया ना, सिद्धि कैसे मिलेगी? आपको जानबूझकर इन दिनों पूजा से दूर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दिनों आपका कोई पूजा या उपवास करते हैं तो वह सिद्ध हो जाती है। और इन दिनों की अपेक्षा पीरियड में पूजा करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इस समय आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है, तो आपका माँ के साथ साजुन्य स्थापित हो जाता है। ऐसे में पूजा करने से आपको माँ का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि माँ कामाख्या का मंदिर इसी बात का प्रमाण है कि पीरियड में स्त्री पूजा करने की काबिल होती है। इसलिए खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। आपको खराब इसलिए लगता है क्योंकि हजारों सालों से यह बात आपके मन में डाल दी गई है। जब आप छोड़ोगे तो लगेगा जैसे कोई पाप कर रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इन बेकार की चीज़ों में पढ़कर आपने अपना कितना टाइम बर्बाद कर दिया। अब यह आपको डिसाइड करना है कि माँ और अपने बीच किसी को आने देना है या नहीं। जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।